इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फियोफाइसिन। ठीक है, तो अगला हम लोग क्या देखेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फियोफाइसिन। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फियोफाइसिन मींस ब्राउन एल्गी का हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था कि हम लोग इसी तरह इसी क्रम में चल रहे हैं जैसे पिछली क्लास में देखे थे। सबसे पहले हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, उसके बाद फिर क्या देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका एग्जांपल देखा था, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखे थे। ठीक है, तो अब ये देखिए ये कहता क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल ले लेते हैं, एल्जीन। किसका एग्जांपल लेंगे, एल्जीन। ठीक है, तो एल्जीन की मैं बातें कर चुका हूं, एल्जीन की मैं बातें कर ही चुका हूं। ठीक है, एल्जीन में आप क्या देखेंगे, एल्जीन आप कहेंगे सर ये कहां से मिला है, तो ये तो हम लोग अभी बात किए, जस्ट आपने देखा था जो सेल वॉल होती है फियोफाइसी के मेंबर्स की, मतलब जो एल्गी फियोफाइसी के मेंबर्स में पाए जाते हैं उनकी सेल वॉल या कोशिका भित्ति एल्जीन की बनी होती है। तो एल्जीन होता क्या है, इट इज मतलब ये क्या है, इट इज नॉन सल्फेटेड, नॉन सल्फेटेड। ठीक है, ये क्या है, नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स। मैंने पिछली क्लास मतलब नॉट पिछली क्लास में, मतलब पिछली क्लास में नहीं, अभी जस्ट फ्यू मिनट्स बैक, मतलब पिछले कुछ मिनट पहले मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, इट इज नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स। आप कहेंगे सर कोलाइड्स क्या होता है, तो कोलाइड्स को आपको जानने के लिए केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, कोलाइडल केमिस्ट्री, और वो तो कोलाइडल केमिस्ट्री आपको ग्रेजुएशन में मिलती है। ठीक है, तो आपको कहां मिलती है, ग्रेजुएशन में मिलती है। तो आप यहाँ क्या देखेंगे, फाइकोकोलाइड। तो एल्जीन क्या होता है, इट इज नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स। तो ये आपका ऑब्टेन किया कहां से जाता है, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, फ्यूकस और सार्गासम से। तो हमने देखा ही था, तो इट इज नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स, इट इज नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स। और ऑब्टेन कहां किया जाता है, इट इज ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब प्राप्त, ऑब्टेन मींस क्या बोलेंगे, प्राप्त। सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मतलब कहां से प्राप्त किया जाता है, मैक्रोसिस्टिस। किससे ऑब्टेन किया जाता है, मैक्रोसिस्टिस से। ठीक है, मैक्रोसिस्टिस ये एल्गी का नाम है। फिर लैमिनेरिया से, ठीक है, मैक्रोसिस्टिस, लैमिनेरिया, फ्यूकस। ठीक है, फ्यूकस। तो हमने 4 एल्गी का नाम बताया था, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, फ्यूकस और आपका सार्गासम। ठीक है, तो आपका ये 4 एल्गी होता है जिससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, एल्जीन। ठीक है, जिससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, एल्जीन। तो इतना क्लियर हुआ, मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फियोफाइसिन में पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, एल्जीन। पहला हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एल्जीन की बातें कर रहे हैं। एल्जीन क्या होता है, एक फाइकोकोलाइड होता है, इट इज द नॉन सल्फेटेड। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये सल्फेटेड होता है या नॉन सल्फेटेड होता है, तो ये नॉन सल्फेटेड होता है। ठीक है, तो एल्जीन क्या होता है, नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स होता है। और ये ऑब्टेन्ड किस एल्गी से, मतलब किस एल्गी से प्राप्त होता है, मैक्रोसिस्टिस, लैमिनेरिया, फ्यूकस और सार्गासम से। ठीक है, अब इसका हम लोग यूज देखते हैं। तो एल्जीन का यूज होता क्या है, ठीक है, तो अगला हम लोग क्या बात करते हैं, एल्जीन का यूज। तो ये क्या किया जाता है, इट इज यूज्ड इन द फ्लेम प्रूफ, ठीक है, फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक्स, ग्लास और सर्जिकल थ्रेड्स। तो एल्जीन का यूज क्या किया जाता है, आप एल्जीन का यूज देखेंगे, एल्जीन इज यूज्ड इन मेकिंग मतलब बनाने में। तो एल्जीन किस में यूज किया जाता है, मेकिंग। क्या मेकिंग करने में, आपका क्या हो जाएगा, फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक, ग्लास, सर्जिकल थ्रेड। क्या होगा, फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक ग्लास। ठीक है, फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक ग्लास, सर्जिकल थ्रेड्स। ठीक है, तो फ्लेम प्रूफ आपने क्या देखा, प्लास्टिक ग्लास, सर्जिकल थ्रेड्स। तो ये किससे बनता है, एल्जीन से बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, आप देखेंगे शेविंग क्रीम्स होता है, टूथपेस्ट होता है, साइजिंग टेक्सटाइल। साथ ही साथ किसमें यूज किया जाता है, शेविंग क्रीम बनाने में, शेविंग क्रीम। साथ ही साथ क्या एल्जीन का यूज किया जाता है शेविंग क्रीम बनाने में। और टूथपेस्ट मतलब दंत मंजन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो टूथपेस्ट भी बनाने में यूज किया जाता है। और साइजिंग ऑफ टेक्सटाइल्स मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है, साइजिंग ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्सटाइल्स, तो साइजिंग ऑफ टेक्सटाइल्स जो माना जाता है, मतलब साइजिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। तो ये रहा एल्जीन का यूज। तो हम इसको अब एक बार फिर से पढ़ देते हैं और आप लोग देख लीजिए, इसका कहने का मतलब है कि एल्जीन किस में यूज किया जाता है, एल्जीन यूज्ड इन मेकिंग, क्या बनाने में, फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक। आप कहेंगे सर फ्लेम प्रूफ का क्या मतलब होता है, जिसमें आग न लगे। फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला, तो जिसमें आग नहीं लगता है उसको फ्लेम, वो प्लास्टिक जो जलती नहीं है, मतलब फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक। और फिर प्लास्टिक के बाद कुछ ग्लास भी होता है, जैसे कुछ कांच होते हैं जो एक्सपेरिमेंट लैब में यूज किए जाते हैं। अगर आप जलाएंगे तो ग्लास जल जाएगा, नहीं। तो फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ। सर्जिकल थ्रेड का मतलब कुछ ऐसे धागे होते हैं जो ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं, जिसको डॉक्टर लोग यूज कर देते हैं, वो भी एल्जीन से बना होता है। शेविंग क्रीम, भाई अब तो सबको ही पता होगा, जो इनके पास दाढ़ी बाल होता होगा तो कहेंगे सर दाढ़ी बाल तो बंदर के भी पास होता है, क्या बंदर बनाता है, नहीं। तो वो बंदर नहीं बनाता, फिलहाल मानव बनाता है, लेकिन बंदर भी हमारे पूर्वज माने जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, शेविंग क्रीम वो हुआ, टूथपेस्ट दंत मंजन, तो भाई दांत को चमकाने के लिए यूज ही किया जाता है। और साइजिंग ऑफ टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका
ये एल्जीन का। अब हम दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, मैनिटॉल। किसका बात करेंगे, मैनिटॉल का। तो मैनिटॉल आपने देखा था मतलब FeO5C के मेंबर में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। FeO5C के मेंबर में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो मैनिटॉल क्या होता है, ये एक टाइप का एल्कोहल होता है। एक्चुअली ये कार्बोहाइड्रेट और एल्कोहल का मिक्सचर होता है, मतलब डेरिवेटिव कार्बोहाइड्रेट होता है, एल्कोहल डेरिवेटिव नहीं, इसको करेक्ट बोलेंगे एल्कोहल डेरिवेटिव। इसका एक और बेनिफिट होता है, ये जो मैनिटॉल होता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं तो उनको तो जो शुगर होता है, शुगर के डायबिटिक, सिंपल उसको बोलते हैं डायबिटिक पेशेंट, तो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो मैनिटॉल को यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये शुगर फ्री माना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो शुगर का कंटेंट होता है वो 50% होता है, जो नॉर्मल शुगर होता है उससे 50% कम होता है। तो इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा शुगर माना जाता है, ठीक है। तो यूज एज ए फूड एडेड टू इंक। अब इसका देखिए यूज क्या है, ये कैसे यूज किया जाता है, यूज्ड एज ए फूड। किस फॉर्म में यूज किया जाएगा, फूड के फॉर्म में। किस फॉर्म में, फूड के फॉर्म में, ठीक है। तो यूज्ड एज फूड, किस रूप में यूज किया जाता है, फूड के फॉर्म में, ठीक है। एंड एडेड टू इंक्स, प्लास्टिक पेंट्स एंड वार्निशेस। तो ये कहां पे, और इसका क्या यूज किया जाता है, एडेड। एडेड मतलब मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसका देखिए थोड़ा सा ये स्पेलिंग गलत हो गया, एडेड का मैं बात कर रहा हूं, तो आप यहां लिखेंगे AIDED, ठीक है। एडेड, एडेड टू